नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो इडियम्स दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं आपका फर्स्ट इडियम दिया गया। ऐसे ही हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इडियम्स आपका दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस इडियम्स का मतलब आपको बताना है उन 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो पहला इडियम हमारा दिया गया, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। इसका मतलब आपको बताना है। तो जैसे कि बॉल है हमारे कोर्ट में, हमारे पाले में है, तो उसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यू हैव वॉन द गेम। दूसरा ऑप्शन दिया गया इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। सी वाला ऑप्शन दिया गया है यू शुड प्ले स्पोर्ट्स। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है यू हैव अ टेनिस मैच टू अटेंड। तो जब बॉल आपके पाले में हो, आपके कोर्ट में हो, तो आप डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। अब आपका टर्न है कि आप क्या डिसीजन लेंगे या उस पर क्या एक्शन लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड इडियम दिया गया है, सेकेंड क्या कह रहा है, इफ समवन पुल्स योर लेग। ये है आपका इडियम, पुल्स योर लेग। पुल्स योर लेग का मतलब आप जानते हैं, जैसे हम लोग हिंदी के भाषा में बोलते हैं ना, किसी की टांग खींचना। अब किसी की टांग खींचने का मतलब होता है उसके मज़े लेना, या कह सकते हैं उसका मजाक उड़ाना। तो ऑप्शन देखें आप, दिया गया है पहला वाला जो ऑप्शन है, हेल्पिंग यू स्टैंड अप। बी वाला ऑप्शन दिया है मेकिंग फन ऑफ यू इन आ प्लेफुल वे। सी वाला ऑप्शन दिया गया गिविंग यू आ लेग मसाज। और डी वाला ऑप्शन दिया गया आस्किंग फॉर योर असिस्टेंस। तो सिंपल सा ऑप्शन आपको मिल गया। हमने आपको बताया पुल्स योर लेग का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, मेकिंग फन। फन माने उसके मज़े लेना, ऑफ यू इन आ प्लेफुल वे। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड दिया गया है, थर्ड इडियम क्या कहता है। थर्ड ये दिया गया है, टू कट टू द चेस। कट टू द चेस लिखा है, आप जानते हैं कट टू द चेस। चेस माने क्या होता है, किसी का पीछा करना। इसका मतलब क्या है, ये इडियम शायद आपके लिए नया हो सकता है। बहुत ही अच्छा इडियम है जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आया है। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है क्विकली मूव टू द फ्रंट ऑफ द लाइन। फ्रंट लाइन पर तेजी से भागना। बी वाला ऑप्शन दिया गया गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सी वाला ऑप्शन दिया गया है गो फॉर अ रन। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है प्रिपेयर फॉर अ रेस। तो इसका जो आंसर होगा वो कट टू द चेस का मतलब होता है सीधे सीधे पॉइंट पर आना बिना टाइम वेस्ट किए। समझ पाए ना। तो आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया, गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। फोर्थ में दिया गया है इफ समथिंग कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका मतलब क्या है, कॉस्ट माने होता है कीमत चुकाना। कीमत चुकाना, किसकी कीमत चुकाना, एन आर्म, एक आर्म माने भुजा हो गई, हाथ हो गया, और एक पैर। जैसे कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मान लो किसी लड़ाई में है, अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दे, इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत भारी रकम चुकाई। भारी रकम चुकाई का मतलब क्या है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ये कहने का मतलब। इसलिए इसका आंसर आप देखें बिल्कुल सिंपल आपको लगेगा। ई वाला ऑप्शन दिया गया है वेरी एक्सपेंसिव। बी वाला ऑप्शन दिया है मॉडरेटली प्राइज्ड। और सी वाला ऑप्शन दिया है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और डी वाला दिया है प्राइज्ड फेयरली। तो आप जानते हैं सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाना। लोग बोलते हैं ना, कभी किसी के साथ कुछ घटना या दुर्घटना हो जाए, उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया। इसलिए आंसर आपका होगा सी वाला, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लिखा है ना। एक्सपेंसिव माने महंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 नंबर अभी क्वेश्चन ये सीडीएस में पूछा गया था, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब यहाँ बुलेट जैसे कि जो हम लोग गन्स में यूज़ करते हैं बुलेट, उनको चबाना। यहाँ चबाने का मतलब गन्स को नहीं चबाना है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि बहुत कोई भी इस सिचुएशन, विपत्ति या आपदा या बुरा वक्त आ जाए, उसके सेंस में हम उसको बोलते हैं। उस सिचुएशन को हैंडल करना बाइट द बुलेट कहलाता है। ऑप्शन देख रहे हैं, chew on a piece of metal। बी दिया फेस अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। सी वाला ऑप्शन दिया गया है अवॉइड कन्फ्रंटेशन। और डी वाला ऑप्शन दिया है गिव अप इजीली। तो बिल्कुल सिंपल से मीनिंग हो गया, बी वाला आंसर होगा फेस अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। किसी सिचुएशन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना या अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 में दिया गया है इफ़ यू हिट द नेल ऑन द हेड। यहाँ पर नेल का मतलब है जैसे कि ये नाखून हमारे जो होते हैं, ऑन द हेड जैसे लिखा गया। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ याद नहीं आती है, और तो हम क्या करते हैं कि अपने सर में थोड़ा सा उंगली करते हैं कि हाँ मुझे कुछ अभी याद था, याद है, ऐसा कुछ। तो हिट द नेल ऑन द हेड पर जो है ना हम लोग अपने हाथ को या उंगलियों से कुछ जो है ना जोड़ देते हैं, तब वो चीज़ याद आ जाती है, उसके सेंस में हम हिट द नेल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मिस्ड द टारगेट, बी वाला दिया मेड अ मिस्टेक, सी वाला दिया गॉट समथिंग एग्जैक्टली राइट और ब्रोक द नेल। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया सी, गॉट समथिंग एग्जैक्टली राइट। क्या है, दिमाग में आ नहीं रहा है, सोच रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हाथ से दिमाग को जो है ना जोड़ देते हैं या टच करते हैं या मारते हैं, तब हमें वो चीज़ याद आ जाती है। तो उसके सेंस में गॉट समथिंग एग्जैक्टली राइट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न और मिडनाइट ऑयल लिखा। अब जैसे मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दीपक जलाओ या कैंडल जलाओ, दिया जलाओ, इस तरह की चीज़ों को हम मिडनाइट ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। और बर्न का मतलब होता है जलना। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, या कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, या कोई व्यक्ति कामकाजी है, उसका काम रह गया तो वो रात में काम कर रहा है, लेट नाइट तक काम करना ही कहलाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। या कई बार ऑयल की जगह पर कैंडल शब्द भी लिखा रहता है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया स्टार्ट अ फायर लेट एट नाइट, बी वाला ऑप्शन दिया स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, सी वाला ऑप्शन दिया है टेक अ नाइट वॉक, और उसके बाद में डी वाला दिया है इग्नोर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सिंपल सा आंसर हो गया आपका बी वाला स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। लेट वर्किंग का मतलब देर रात तक काम करना और पढ़ाई करना, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। 8वां जो ईडियम हमारा क्या कहता है, इफ़ समवन स्पिल्स द बीन्स लिखा। स्पिल द बीन बिल्कुल इजी ईडियम है, आप लोग जानते होंगे। स्पिल द बीन्स, बीन्स माने जानते, बीन्स सब्जियां होती हैं, उनको स्पिल करना, छीलना, मतलब उनके अंदर देखना कि क्या निकलेगा, तो मतलब रहस्य का उजागर है, रहस्य को उजागर करना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्लीन अप अ मेस लिखा है, बी वाला ऑप्शन दिया है रिवील अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सी वाला ऑप्शन दिया गया है कुक अ डिलीशियस मील, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है प्लांट सम बीन्स इन द गार्डन। तो आंसर बी वाला सही है, रिवील अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। बहुत ही मॉडर्न ईडियम है आपका, ये दिया गया है जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब ये हो करता है कि जैसे हमारे समाज में कोई एक नया फैशन आया, कोई भी ट्रेंड चला, जैसे आजकल एक सब चलता है कि ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, तो जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। मतलब कि जैसे कोई हेयर स्टाइल आया, जैसे कोई प्रोफेशन आया, जैसे कोई नौकरी आई, या जैसे कोई किसी भी तरह का बिजनेस, या जैसे आजकल वीडियो बनाना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रेंडिंग में आजकल चलती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम जब बिना अपनी एबिलिटी जाने उनको काम करने लगते हैं, मतलब ब्लाइंडली, मतलब है ना, फॉलो करने लगते हैं उनको, उस चीज़ को हम जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जैसे मान लो कोई नया ड्रेस आया, आपने वो लिया और ख़रीदा, पहन लिया, लेकिन आपके ऊपर वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके सेंस में तो ऑप्शन देखें यहाँ पर दिया गया है स्टार्टिंग योर ओन म्यूज़िक ग्रुप, बी वाला दिया है फॉलोइंग अ पॉपुलर ट्रेंड और जॉइनिंग अ पॉपुलर कॉज, सी वाला दिया गया अवॉइडिंग क्राउड्स, और डी वाला बीइंग अ म्यूजिशियन। तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है बी वाला, फॉलोइंग अ पॉपुलर ट्रेंड और जॉइनिंग अ पॉपुलर कॉज। किसी भी पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना या किसी भी कॉज को ज्वाइन कर लेना ब्लाइंडली। लेकिन हाँ, उसमें सोचना नहीं होता है, कुछ लोग सोचते नहीं हैं, ये कहने का मतलब है। तभी उसने जंप ऑन द बैंड वैगन। और इस सेक्शन का लास्ट ईडियम जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग ने पढ़े होंगे,
कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे नए होते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो रिवीजन भी है, और अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं उसका हिडन मीनिंग खोजते हैं, छुपा हुआ मतलब निकालते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन। यहाँ ऑप्शन दिया गया है लिटरली रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द लाइन्स ऑफ अ पेज, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला दिया है अंडरस्टैंड अ डीपर और हिडन मीनिंग इन समथिंग रिटन और सेड, तो आंसर आपका यही वाला होगा, बी वाला, अंडरस्टैंड अ डीपर, किसी भी चीज़ की गहराई को समझना या हिडन मीनिंग को समझना, जो भी लिखा गया है या जो भी कहा गया है। सी वाला ऑप्शन दिया है इग्नोर व्हाट इज़ रिटन ऑन अ पेज। डी वाला ऑप्शन दिया है ओनली फोकस ऑन द हेडलाइंस। तो बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग। तो बहुत ही बेहतरीन ईडियम्स थे आपके, ये 10 ईडियम्स हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।